नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा आराधना का है। शक्ति सामंत जल्द से जल्द इस फिल्म को पूरा करना चाहते थे। हीरोइन के रोल के लिए उन्होंने अपर्णा सेन से बात की। अपर्णा को कहानी बहुत पसंद आई और उन्होंने फौरन फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। कहानी में हीरोइन के पति और बेटे की भूमिकाओं के लिए भी शक्ति सामंत को दो अच्छे अभिनेताओं की जरूरत थी। शक्ति सामंत ने नासिर हुसैन की फिल्म बहारों के सपने के रिशेज देखे थे और उन्हें राजेश खन्ना का संवेदनशील अभिनय काफी पसंद आया था। राजेश खन्ना को चुनने वाले यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स में से एक प्रोड्यूसर वो खुद भी थे और उन्हें भी राजेश खन्ना को रोल देना था। आराधना में अपर्णा सेन के प्रेमी के रोल के लिए उन्हें राजेश खन्ना फिट लगे। ये रोल बहुत बड़ा नहीं था और फिल्म के पहले भाग में ही इस किरदार की मौत होनी थी। शक्ति सामंत के ऑफिस से फोन आते ही राजेश खन्ना की खुशी का ठिकाना नहीं था। हालांकि ये महिला प्रधान फिल्म थी, मगर कई फ्लॉप फिल्मों के बाद एक प्रतिष्ठित बैनर की बड़ी फिल्म मिलना बड़ी उपलब्धि थी। हर नई फिल्म खुद को साबित करने का एक मौका थी। लेकिन शूटिंग शुरू होने से कुछ वक्त पहले ही मुसीबत शुरू हो गई। डेट्स की समस्या बताकर अपर्णा सेन फिल्म से अलग हो गई। शक्ति सामंत के बेटे निर्देशक असीम सामंत ने एक बातचीत में बताया, मेरे पिता को इस रोल के लिए हीरोइन चुनने में काफ़ी मुश्किल से गुजरना पड़ा। अपर्णा सेन से बात हो चुकी थी, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने इनकार कर दिया। इसी के साथ नई हीरोइन की तलाश जोर शोर से शुरू हुई। शक्ति सामंत को ऐसी हीरोइन चाहिए थी जो फिल्म की शुरुआत में रोमांटिक ग्लैमरस लड़की के किरदार में फिट हो जाए और फिर माँ के गंभीर किरदार में सशक्त अभिनय कर सके। एक तरह से फिल्म का पूरा भार हीरोइन के कंधों पर था। शक्ति सामंत ने कई हीरोइनों के नाम पर विचार किया। फिल्म की शूटिंग शुरू होने में ज़्यादा वक्त नहीं बचा था। इसी तनाव में उनके जहन में शर्मिला टैगोर का नाम आया। उन्होंने ही फिल्म कश्मीर की कली में शर्मिला को हिंदी फिल्मों में लॉन्च किया था। इसके बाद वो उनकी सावन की घटा और एन इवनिंग इन पेरिस की हीरोइन भी रह चुकी थी। इन सभी फिल्मों में रोमांटिक और ग्लैमरस रोल थे। एन इवनिंग इन पेरिस में तो उन्होंने बिकनी पहनकर एक सीन भी शूट किया था, जिसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। फिल्म आराधना का रोल उनकी इमेज से बिल्कुल अलग एक गंभीर रोल था। उस वक्त का जो समाज था वो काफ़ी कंजर्वेटिव था। मेरी सगाई हो चुकी थी और मैं अपनी इमेज बदल कर एक गंभीर एक्ट्रेस के रूप में दिखना चाहती थी। तभी सचिन भौमिक, जो बंगाल से हैं, वो मेरे पास आए और जो स्क्रिप्ट उन्होंने मुझे सुनाई, जो सब्जेक्ट उन्होंने मुझे बताया, वो काफ़ी पसंद आया। सालों बाद एक इंटरव्यू में शर्मिला टैगोर ने ये बातें कहीं। एक गंभीर एक्ट्रेस के रूप में अपना सिक्का जमाने का ये सुनहरा मौका था। फिल्म के शीर्षक से लेकर पूरी कहानी का केंद्र शर्मिला टैगोर ही थी। लेकिन राजेश खन्ना खुश थे क्योंकि उन्हें शर्मिला टैगोर जैसी बड़ी स्टार के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। फिल्म की बाकी कास्टिंग भी पूरी हो चुकी थी। शूटिंग डेट्स भी तय हो गई। फिल्म की शूटिंग अब शुरू होने ही वाली थी, लेकिन तभी एक और घटना हुई जिसने इस फिल्म के भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया। वो घटना क्या है, अगले पॉडकास्ट में आपको सुनाएंगे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।